नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। गीता हमारे भारत का प्राचीन और पूजनीय ग्रंथ है, जिसे भारतवर्ष के सभी घरों में बड़े आदर से पूजा जाता है। गीता ग्रंथ का सम्मान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। गीता ग्रंथ ने सभी में समानता और सभी मानव को जोड़ने की बात कही है। गीता ग्रंथ ने जीवन में आने वाले सभी विघ्नों से पार उतरने की युक्तियां दी हैं। गीता ग्रंथ परम पवित्र ग्रंथ है। इस गीता ग्रंथ की जयंती के पर्व पर भारत भर के बहुत से लोग कीर्तन यात्राएं निकालते हैं, गीता जी की आरती करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ही कुछ कार्यक्रम मुंबई में 7 से 8 जगहों पर मनाए गए। मुंबई के मलाड, दादर, अंधेरी, गोरेगांव, कांदिवली, मीरा रोड, भायंदर, सेंट्रल लाइन और विक्रोली में श्रीमद् भगवद गीता के स्टॉल लगाकर पूज्य बापूजी के साधकों द्वारा गीता जयंती के निमित्त गीता का प्रचार किया गया और गीता का वितरण भी किया गया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकें। गीता जयंती के इस उपलक्ष्य में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तन यात्राएं भी निकाली गई। जी हाँ, चिरीमिरी समिति द्वारा, बाड़मेर समिति द्वारा, भावनगर, भाभर MP, गाजियाबाद और रेवाड़ी हरियाणा में भी इस प्रकार की गीता जयंती सुप्रचार यात्रा निकाली गई। दूसरी ओर जहां गीता जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, वहीं बड़ौदा गुजरात में आइडियल पब्लिक स्कूल में श्रीमद् भगवद गीता जयंती के निमित्त बच्चों को योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम का भी अभ्यास कराया गया। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता भी बांटी गई। दमोह आश्रम में जहां जप व कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया, सामूहिक सभी लोगों ने प्रार्थना करी, वहीं दूसरी ओर कलकत्ता आश्रम में विशाल स्तर पर अनाज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलकत्ता आश्रम के अंतर्गत संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों ने हजारों की संख्या में लोगों को अनाज बांटा। कोटा रायपुर में महिला मंडल की बहनों द्वारा और बहुत से संत आशाराम जी बापू के साधकों द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। दरिद्र नारायणों में ऐसे सर्दी के माहौल में कंबल बांटे गए।
ऐसे बहुत से सेवा कार्य संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा विशाल स्तर पर चलाए जाते हैं। आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू से जुड़े करोड़ों भक्तों को किस प्रकार इस सेवा करने में आनंद आता है और साथ ही साथ उनको आशाराम जी बापू से जुड़ने में क्या लाभ हुआ है। हरिओम। मेरा नाम संतराम पाल है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर में रहने वाला हूँ। गुरु जी की कृपा से, बापू जी की कृपा से हमारे को बहुत सारे अनुभव हुए हैं और मैंने बापू जी से दीक्षा ली थी 2011 में। उसके बाद में मेरा बीड़ी, सिगरेट, दारू, बियर ये चीज़ें मतलब जो मैं शाम को दोस्तों के साथ में लेता करता था, जो कि एक नियम ही बन चुका था, वो भी छूट गया और बीड़ी गुटखा सभी छूट गया हमारा कुल मिला के उसमें से। और अनुभव तो इतने हुए हैं कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ और शब्द भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। और इन शब्दों को भी मैं बापू जी से ही कृपा चाहता हूँ कि कुछ अच्छे शब्द मिले मुझे जो कहने के हैं। बाकी बापू जी की कृपा से मुझे बहुत सारे अनुभव हो गए हैं। बहुत सारे जैसे कि हमारा घर बन गया है, 2-2 मंजिल घर भी बन गया है, कमाया, हमारा सैनिटरी का काम है। इस हिसाब से बापू जी से हमको बहुत कुछ मिला है। सबसे बड़ी जो हमारी आत्मा को, हमारे दिल को जो शांति मिली है बापू जी की कृपा से ही मिली है। मैंने 2011 में पहले भी बता चुका हूँ मैंने गुरु दीक्षा ली। उससे पहले भी हमारे करीब 2000 के आसपास से मैं बापू जी के सानिध्य में रहता था, पर दीक्षा नहीं ली थी। उससे पहले भी काफ़ी हमको फ़ायदे होते चले गए, तो आज तक फ़ायदा होते चले ही जा रहे हैं। वो बहुत सारी जो गुण शब्दों में भी है जो कि मैं वर्णन ही नहीं कर पा रहा हूँ उनका, कि मैं क्या क्या कौन से शब्द बोलूँ या नहीं बोलूँ। लोगों के लिए लाभ ही लाभ है कुल मिला के गुरु जी के सानिध्य में आ जाने से। जिसकी बहुत ही पुण्य ही रहेंगे वही शायद सानिध्य में आ सकते हैं। बाकी बहुत हट पार की बातें करते ही रहेंगे तो फिर वो अलग चीज़ है। आज भले ही संत आशाराम जी बापू को कितने ही आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की गई हो, परंतु संत आशाराम जी बापू पर आज भी अटूट है लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा। इसीलिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह कहीं गीता जयंती के कार्यक्रम मनाए जाते हैं, तो कहीं योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम, कहीं पर कीर्तन यात्राएं निकाली जाती हैं, तो कहीं संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर जप एवं प्रार्थना चल रही है। आप सच को जानने की कोशिश करें। आज एक संत के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, ऐसा भारत की जनता का भी मानना है और संत आशाराम जी बापू के साधकों का भी कहना है। इसीलिए सच को जानें, सच को जानकर सच का साथ दें। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।